दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते या कहते पाए गए हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे भारतीय लोग यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वे भारत विरोधी होते हैं। दोस्तों, भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए दोस्तों, शून्य अगर नहीं होता तो क्या होता? हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत के कई मूल आविष्कार और सिद्धांत की रचना की। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे आविष्कार जिन्होंने पूरी दुनिया की नक्शा ही बदल दी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आविष्कार नंबर 1, विमान। दोस्तों, इतिहास की किताबें और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार बताए गए थे। गोदा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था, जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी, जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। आविष्कार नंबर 2, अस्त्र और शस्त्र। दोस्तों, धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसका आविष्कार तो भारत में ही हुआ है, लेकिन हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आग्नेयास्त्र अस्त्रों की बात कर रहे हैं, उनमें आता है आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र, सर्परास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र हैं। दोस्तों, और वेद पुराणों को भी अगर हम पढ़े तो इन अस्त्रों का वर्णन उसमें मिलेगा आपको। तो महाभारत में कई लोगों ने देखा होगा, महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। इनमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। दोस्तों, परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेरबुरक ने लिखा है कि अणु शास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्व विख्यात थे। आविष्कार नंबर 3, पहिए का आविष्कार। दोस्तों, आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें रथों के प्रयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे सिद्ध होता है कि पहिए का आविष्कार 5000 वर्ष पहले किया गया था। दोस्तों, पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली, गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीले मैदान है, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी के भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। सिर्फ यह हाथी गाड़ी प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। आविष्कार नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में इनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, वह उन्हें ठीक करने का काम करते थे। दोस्तों, सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह की जटिल चिकित्सा के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आविष्कार नंबर 5, बिजली का आविष्कार।
दोस्तों, महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि रात में मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती थी। ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नाम की एक बुक लिखी थी। दोस्तों, इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर यह सूत्र देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस सूत्र का मतलब है कि एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें कॉपर पट्टी डालें तथा उसके साथ कॉपर सल्फेट मिलाएं और बीच में वेट साडस्ट लगाएं, पर मरकरी तथा जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। दोस्तों, अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त को बैटरी बोन कहते हैं। आविष्कार नंबर 6, बटन। दोस्तों, आपको यह जानकर यह आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में ही हुआ। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटनें पाई गई हैं। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। आविष्कार नंबर 7, ज्यामिति। दोस्तों, बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा सौर सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 28 वर्ष पूर्व बौधायन ने रेखा गणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। शुल्ब शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थीं। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफल का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तित करना। इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों का बौधायन ने सुलझाया। आविष्कार नंबर 8, रेडियो। इतिहास की किताब में बताया जाता है कि ये रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और किस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वो ले गए। चूंकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज्यादा महत्व नहीं दी गई। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माने जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविजन और मोबाइल की क्रांति संभव हो पाई है। आविष्कार नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों, हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। न्यूटन से 500 वर्ष पहले भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इसका कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा लिखी ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने कर्ण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया कि जब चंद्रमा पृथ्वी को ढक लेता है तो सूर्यग्रहण तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्रग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आखिरी आविष्कार बताने जा रहा हूं जो भारत ने किया, वो है भाषा का व्याकरण। दोस्तों, दुनिया का पहला व्याकरण पढ़नी ने लिखा था। 500 वर्ष पहले पढ़नी ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया था। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध भी किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महानी ग्रंथ में पढ़नी ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए गए हैं। अष्टाध्यायी मात्र भाषा व्याकरण नहीं है, अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है,
इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित है। दोस्तों, इनका जन्म पंजाब के साला तुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। हालांकि पढ़ने के पूर्व भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ने का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बाप ने पढ़ने के कार्यों पर शोध किया। उन्होंने पढ़ने के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पढ़ने के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पढ़ने के ग्रंथ का योगदान है। तो दोस्तों, इस तरह के ऐसे सैकड़ों आविष्कार है जो भारत के लोगों ने किया। चूंकि पश्चिम के लोगों ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने साजिश के तहत खुद के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को महान बता दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।